अच्छे से छायादार पेड़ पे बैठकर अपना घोंसला बनाना। ओके, हो गया आपका टेस्ट हर्षित गुप्ता, यू कैन लीव। ठीक है, मैम अभी है हमारा ले लो, गणेश। हमको कोई जानना है। कौन है? सक्षम। कहाँ जाना है आपको? बताओ कहाँ जाना है? पेरेंट्स है आपके पास में? म्यूट होके अपने म्यूट होके रहिए, नंबर आएगा अभी। यस, कार्तिक लोहा। कार्तिक लोहा। कार्तिक रोहा एब्सेंट। ओके, कोमल मीणा। कोमल मीणा। ओके कोमल, रेडी फॉर टेस्ट? यस मैम। ओके, चलो बताइए, कठपुतली को धागों में क्यों बांधा जाता है? कठपुतली को धागों में इसलिए बांधा जाता है क्योंकि उससे कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता है और उसे लोग अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्ण की परिभाषा बताइए। वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके खंड नहीं किए जा सकते। वेरी गुड कोमल। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, ये तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मैम प्लीज रिपीट। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के आए शब्द जिन्हें हिंदी में बदलाव के साथ प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई है? हिंदू और ब्रह्मपुत्र की क्या? अच्छा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र किससे निकलती है? गंगा। ये बताइए, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? काका कालेकर ने नदियों को नाम नहीं काका पता। कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, क्या माना है, ये बता दो। मैम बेटी। ठीक है कोमल, आप लीव कर सकते हो। नेक्स्ट, कुशाल सिंह। कुशाल सिंह, वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करिए। कोई नहीं चाहिए ऐसे कुछ मैम है ही नहीं कुछ। कुशाल इज एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट लक्ष्य कुमार। लक्ष्य कुमार, लक्ष्य है क्लास में? नो। लवेश, लवेश कृपलानी। ओके लवेश, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करिए। लवेश। मैम लेफ्ट कर दिया लवेश ने। लेफ्ट कर दिया, गलत पे हाथ रखा गया होगा और लेफ्ट हो गया वो। ठीक है, अभी एंटर हो जाएगा। लवेश के बाद में आइए ये नारायण एब्सेंट। ओजस्विनी मिश्रा। यस मैम। यस ओजस्विनी, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? यस ओजस्विनी। यस मैम। ओके, कैमरा सही रखो। पाठ हिमालय की बेटियां के अकॉर्डिंग आपको बताना है, नदियां खेलते खेलते कहाँ पहुंच जाती है? घाटियों में। नदियां खेलते खेलते कहाँ पहुंच जाती है? घाटियों से तो निकलती है।
समुद्र में पहुंच जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेख दादी माँ पाठ के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। मैम लेखक के यस मैम गूगल फॉर्म जो टेस्ट था मैम, उसके किसका? अंदर एक प्रश्न था कि बाल लीला निकेतन कहाँ देखने को मिलता है, तो मैम हरी भरी घाटिया होगा क्या उसका? नहीं, पाठ दादी माँ के अकॉर्डिंग बताना है आपको। दादी माँ क्यों उदास रहा करती थी, उदास क्यों रहने लगी थी दादी माँ? मैम पर टेस्ट के बाद हमने बुक में देखा तब तो हरी भरी घाटिया ही था। जल म्यूट हो जाइए, भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस ओजस्विनी बताइए, दादी माँ क्यों उदास रहने लगी थी? उनको आभास लग गया था कि वो मरने वाली है। क्या? उनको आभास होने लग गया था कि वो मरने वाली है। अच्छा, यस ओजस्विनी अनम्यूट हो तुम, ठीक है। रॉन्ग आंसर है बेटा ये। नेक्स्ट बताइए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? यस ओजस्विनी नहीं पता, ये बता दीजिए स्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? मैं प्रकार नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? यस, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत यस और हम्म, संस्कृत और हिंदी में जो शब्द यूज होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मैं तत्सम पूछ रही हूँ, आप तद्भव बता रहे हो। ओके ओजस्विनी, यू कैन लीव, ठीक है। यस ओजस्विनी के बाद में है पलक मुलझानी। यस पलक, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? यस मैम। ओके, बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? 11। वेरी गुड। अंग और अह ये स्वर कौन से स्वरों में किसमें गिने जाते हैं? स्वर है या व्यंजन है, या स्वर दोनों है ही नहीं है? अयोग वहा। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, किशन भैया की बारात में कौन कौन नहीं जा पाया था? मैम दादी मुझे माँ, दादी माँ तो जा सकी थी। मैम मेरे को उसका नाम नहीं पता, पर इतना पता है कि एक कौन कौन नहीं गया था? पाठ के अकॉर्डिंग बताना है आपको। मैम मुझे नहीं आता ये। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति खराब इसलिए हो गई थी क्योंकि दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी ने पैसे खर्च कर दिए थे। ओके, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो ये बताइए, विकार का शब्दार्थ बता दीजिए।
बेकार। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। पूरा आंसर दो। यस, ओके पलक, यू कैन लीव। यस, पंकज पमनानी है क्लास में? पंकज नो। इसके बाद में प्रियांशु शर्मा और प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार, यस प्रशांत है क्लास में? नो। प्रियांशु शर्मा नहीं। रानी राठौड़, रानी राठौड़। रश्मि शेखावत, यस रश्मि शेखावत नहीं है। ऋषिता सेन भी नहीं है। अच्छा, जो क्लास में है उनका ले रही हूँ मैं टेस्ट। ओके, यस आस्था सिंह। आस्था सिंह, अनम्यूट हो तुम। यस मैम। ठीक है, फ्रॉम 7th बी। ठीक है, बस। ओके। आस्था बताइए, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। वेरी गुड। देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द देशज शब्द, जिस शब्द का मैम अपनी लैंग्वेज में बोल दो। हाँ बोलो ना। मैम जिस शब्द का अधिक प्रयोग होता था हमारे देश में, तो उस वजह से उनको वर्ड बना दिया उसने, शब्द देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दादी माँ उदास क्यों रहने लगी थी? दादाजी की मृत्यु की वजह से दादी माँ उदास रहने लगी थी। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय का दामाद किसे कहा है? समुद्र को, विषण समुद्र। ओके, वेरी गुड। हिमालय अपना सिर क्यों ढूंढता होगा? उसकी बेटियां बहुत दूर जंगलों में चली जाती हैं, इसलिए हिमालय अपना सिर ढूंढता होगा। वेरी गुड। ओके आस्था, यू कैन लीव। अभी 7th ए, मैम अनुराग गहलोत, अनम्यूट हो तुम। वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करो। अनुराग गहलोत, ओके अनुराग। सक्षम सिंह, आपका भी नंबर आएगा अभी। सक्षम सिंह, अनुराग बताइए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? भिखारी, पता नहीं। नहीं पता। नेक्स्ट बताइए, नदियां खेलते खेलते कहाँ पहुंची जाती है? मैम मतलब मैदानों में जाकर। वेरी गुड, राइट आंसर। जब लेखक परेशान था तो कौन सी नदी के किनारे जाके बैठ गए थे? कौन सी, एक कविता भी आई थी इसमें चैप्टर में, कौन सी नदी के ऊपर थी वो? हिमालय की बेटियों के अकॉर्डिंग बताना है आपको। ओके, लेखक की क्या कमजोरी थी चैप्टर दादी माँ के अकॉर्डिंग? मैम आप समझ नहीं आया। लेखक को क्या कमजोरी थी? जरा सी कठिनाई पड़ती उसे किसकी याद आने लगती थी? जरा सी कठिनाई पड़ते ही लेखक को किसकी याद आने लगती थी?
हाँ बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है अनुराग आपके लिए। बताइए, पक्षी अपनी गति और उड़ान भूलकर क्या सपना देखते हैं? पक्षी अपनी गति और उड़ान भूलकर क्या सपना देखते हैं? पक्षी सपने में तरु की फुनगी पर पक्षी अपनी तरु की फुनगी पर के झूले देख पक्षी सपने में तरु की फुनगी पर के झूले देख रहे हैं। जब वे आजाद हो वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी के सिर पर बैठकर झूला करते हैं, उनकी ये इच्छा सपना बनकर रह गई। ओके अनुराग, यू कैन लीव। नेक्स्ट है अनुराग के बाद में ये 7th ए में से ही ले रही हूं मैं भी। सक्षम सिंह, ओके सक्षम सिंह, वीडियो और ऑडियो ऑन करो। सक्षम सिंह। यस मैम। यस सक्षम, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? बताइए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग कारक जो शब्द लिंग कारक हाँ सही बता रहे हो। जिन शब्दों को लिंग कारक का प्रभाव पड़ता हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पक्षियों को तारे कैसे प्रतीत होते हैं? मैम नहीं आता। नहीं आता। पक्षियों को कट्टुक निम्बोरी अच्छी क्यों लगती है? पाठ दादी माँ के अनुसार बताओगे। किसी प्रकार का अपराध बोध हो जाने पर लेखक कहाँ आश्रय लेते थे? सतलज नदी के किनारे। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? बेटिया। नो। लेखक ने महाकवि कालिदास की किस प्रसिद्ध रचना के प्रसंग में इस चैप्टर में उल्लेख किया है? कालिदास की प्रसिद्ध रचना। ओके सक्षम सिंह, यू कैन लीव। और 5 में से आपने ओनली एक प्रश्न का उत्तर सही बताया। सक्षम के बाद में यस उर्वशी साहू। उर्वशी साहू, अनम्यूट हो आप। उर्वशी साहू, वीडियो और ऑडियो ऑन करो। यस उर्वशी, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो वॉल्यूम कम कर रखी है, अनम्यूट हो आप, शो हो रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रही है। नहीं आ रही है उर्वशी, आप बाद में करना, बाद में लूंगी आपका, देख लो अपना पहले क्या है, कहाँ से गड़बड़ है। ठीक है। नेक्स्ट है ये पूजा कलवानी के नाम से कौन है? रितिका कलवानी, वीडियो ऑडियो ऑन करना। यस रितिका।
Yes, ma'am. वीडियो ऑन Yes. करो रितिका। Yes, ma'am. 2 minutes. सुजल आपका भी अभी होगा, चिंता मत करो। Yes, ma'am. Ma'am, कर दिया। यस ओके। ये बताइए लेखक ने पाठ हिमालय की बेटियां, लेखक ने इसमें कालिदास की प्रसिद्ध रचना का उल्लेख किया, उस रचना का नाम क्या है? कालिदास की प्रसिद्ध रचना के बारे में नहीं पता, ये मैंने आपको बुक में भी करवाया। ठीक है। नदियों के प्रति लेखक के मन में कैसे भाव थे? नदियों के प्रति लेखक के मन में बहन, मामी, माता, इन सब के भाव थे। ओके। समुद्र ने हिमालय की किन 2 बेटियों का हाथ थामा है? सतलज और मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है खुद को। ओके, आपको आंसर देना है, मैंने प्रश्न बोल दिया था। नहीं आ रहा? नेक्स्ट प्रश्न मैम है। आपने क्या हुआ रितिका? मैम आपने अपने आप को म्यूट कर रखा था तो आवाज नहीं आई। प्रश्न देखिए, किसी प्रकार का अपराध बोध हो जाने पर लेखक कहाँ शरण लेते थे? सतलज नदी के पास। चैप्टर दादी माँ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। किसी प्रकार का अपराध, कोई गलती हो जाती थी लेखक को, तो लेखक भाग के कहाँ जाते थे? दादी माँ के पास। ठीक है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी इस चैप्टर में। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने दादी माँ को किस विशेषण से सम्मानित किया है? ममता की मूरत। चल, वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्षितिज शब्द का अर्थ बताना है आपको। किसका? क्षितिज। मैम नहीं है। क्षितिज। मैम नहीं है। क्षितिज इतना समझाया था, इतनी डिटेल से समझाया था इसको। ठीक है, यू कैन लीव रितिका। नेक्स्ट, यस सुजल, अनम्यूट हो तुम। यस सुजल नैनवानी। यस मैम। ओके, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? ओके, बताइए, क्षितिज शब्द का अर्थ बताइए। अनम्यूट, अच्छा म्यूट हो गए। म्यूट होना, सॉरी अनम्यूट होना सुजल। यस मैम। बताइए, क्षितिज शब्द का अर्थ बताओ। क्षितिज एक काल्पनिक स्थान है जहाँ पर धरती और आकाश एक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। वेरी गुड। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ बताइए। मैम स्वर्ण, है ना? स्वर्ण श्रृंखला। मैम ये वर्ड तो सुना ही नहीं। स्वर्ण किसको बोलते हैं? मैम सोना। श्रृंखला चैप्टर नंबर 1 में है ये। ठीक है, ये गलत हो गया आपका आंसर। अब बताइए, पूतो ना हो दूधो ना, पूतो फलो दूधो ना हो का आशीर्वाद किसने दिया? रामी की चाची ने। किसने दिया? मैम रामी की चाची ने। रामी की चाची ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है,
दादी माँ का उत्साह और आनंद कब बढ़ गया? दादी माँ का उत्साह और आनंद तब बढ़ गया जब उनके बड़े पोते किशन भैया की शादी अच्छे से हुई। वेरी गुड। ओके। लेखक ने नदियों को क्या माना है? मैम लोकमात बेटियां। लेखक ने बेटियां और मैम बेटियां, लोकमाता, मौसी, ठीक है। बहन आदि। लेखक ने विरही, इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। हिमालय की बेटिया के अकॉर्डिंग लेखक ने विरही किसे कहा है? यक्ष को। ओके, आपका केवल एक आंसर गलत है, बाकी 4 सही है। ओके सुजल, कैन यू कैन लीव। सुजल के बाद में वर्षा एंड वैशाली, 1 by 1 देना आपको आंसर। यस, पहले वर्षा। ओके वर्षा। मेघदूत की प्रेयसी किस नदी को बताया है लेखक ने? मैम बेतवा नदी को। वेरी गुड। लेखक ने दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की संचित बूंदे किसे कहा है? मैम ब्रह्मपुत्रा और सतलज। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ किस प्रकार उनकी सेवा किया करती थी? लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ उनका पेट, माथा, हाथ छूकर बुखार का अनुमान लगाती थी और दिन रात उन्हें नींबू साबु खिलाती थी और दिन रात चारपाई पे बैठकर उनकी सेवा करती थी। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को क्यों कहा है? काका अच्छा ये बता दीजिए, जो ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मैम कि है ना, उन्होंने प्रेयसी बेतवा नदी को मेघदूत की प्रेयसी कहा है। ये मैं पूछ रही हूँ कालिदास की प्रसिद्ध रचना, इसी आप जो उत्तर दे रहे हो इसी प्रश्न में से है ये। मैम आधा पार्ट वो है, आधा पार्ट ये प्रश्न है। मैम बेतवा नदी को। बेटा मैं पूछ रही हूँ कालिदास की प्रसिद्ध रचना, कालिदास ने ग्रंथ रचा है, उस ग्रंथ का नाम है। वो बेतवा नदी का वर्णन कौन सी किताब में किया था? यस, याद करो। महाकवि अच्छा, कालिदास। चलो नेक्स्ट प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। वेरी गुड। यस वैशाली। यस मैम। ओके, जब हिमालय की बेटियां पाठ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जब लेखक उदास होता है तो कौन सी नदी के किनारे जाके बैठ जाता है? मैम सतलज। वेरी गुड। और नदियों की धारा में डुबकी लगाते हुए किसकी गोद का स्मरण किया करते थे लेखक? मैम नदियों की गोद का। जब नदी की गोद में, नदी में वो डुबकी लगाता था तो उससे कैसा महसूस होता था, किसकी गोद में वह बैठा है? मैम माता, मौसी, दादी माँ। ये भाषा किसे कहते हैं?
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को व्यक्त करता है तथा दूसरों के भावों व विचारों को समझता है। ओके। हिंदी की लिपि कौन सी है? मैम देवनागरी। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण किससे कहते हैं? मैम वर्ण यह उच्चारण शब्द, यह वह आराम से उच्चारण आंसर दो, आराम से आंसर दो। मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि जिसका कोई अर्थ हो उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण होता है। ओके वर्षा एंड वैशाली, यू कैन लीव। ओके मैम। नेक्स्ट है अभी बी के बच्चे बचे हुए हैं, इनको ले लेती हूँ। यस देवांश, वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। देवांश। यस मैम। यस देवांश ठाकुर, वीडियो ऑन करिए। देवांश वीडियो ऑन नहीं है आपका, जब तक वीडियो ऑन नहीं करोगे मैं टेस्ट नहीं लूंगी। यस देवांश, नहीं हुआ। हाँ ओके, कितना टाइम लगाते हो क्या? और आपको देखना है मुझे कैमरे के सामने। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल, ठीक है? ओके मैम देवांश, थोड़ी थोड़ी आ रही है। साफ आ रही है बिल्कुल। इतना हमें पता होता है हाँ कब मैम अब आ आवाज रही नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। यस देवांश, वेत्रवती किसे कहा गया है? यस मैम। वेत्रवती किसे कहा है? ढंग से आ रही है, बार बार ब्लैक हो रहा है। आपके ही नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? लेखक सॉरी राघव, जो लेखक का मामा का लड़का था, वो किशन भैया की बारात में क्यों नहीं जा पाया? यस देवांश, आवाज नहीं आ रही तो मैसेज कर दो, देख लूंगी मैं। यस देवांश बेटा कर लूंगी, फिर आपका ऐसे तो नहीं ले सकती मैं। ठीक है नेक्स्ट, करणवीर सिंह, करणवीर सिंह, लीव हो गया करणवीर। यस निर्भय, यस निर्भय अनम्यूट हो, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करो। ओके निर्भय, तैयार हो टेस्ट देने को? यस मैम। चलो निर्भय बताओ मुझे, पक्षी क्या सपना देखते हैं? पक्षी स्वतंत्र होने का सपना देखते हैं। सही है। पक्षी कब मधुर गीत में गाते हैं, कब मधुर स्वर में गीत गाते हैं? जब वे खुले आसमान में उड़ते हैं तब वे मधुर गीत गाते हैं। वेरी गुड। दादी माँ ने संदूक खोलकर एक चमकती चीज निकालकर किसको दी?
दादी माँ ने, मैं को वापस रिपीट करना। दादी माँ ने संदूक खोलकर एक चमकती हुई सी चीज निकालकर किसको दी? दादी माँ ने संदूक खोल के चमकती हुई चीज लेखक को दी। आंसर है। अच्छा ये बताओ, बच्चों को आषाढ़ में क्या खाना अच्छा लगता था? आषाढ़ में नहीं आता। नहीं आता, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, दादी माँ कब उदास रहने लगी? दादाजी के मरने के बाद वह उदास लगने लगी। ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर है। ये बताइए, वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मैम वर्ण 11 वर्ण पूछ रही हूँ, वर्ण के कितने मैम भेद वर्ण होते हैं? कितने वर्ण भेद होते हैं वर्ण के? मैम 2, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ओके, यस निर्भय, यू कैन लीव। यस परी, ऑडियो और वीडियो ऑन करो। परी गर्ग, ये भी आप लोग लीव क्यों कर रहे हैं? अभी आप लोगों का नंबर आएगा। प्रज्ञा, उर्वशी, लीव नहीं करना आप लोग। यस परी, ये बताइए, नदियों के प्रति लेखक के मन में कैसे भाव थे? नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। ठीक है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? अच्छा ये बताइए, कठपुतली धागों से क्यों परेशान थी? कठपुतली धागों से परेशान थी क्योंकि उसको दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था तथा वह अपने मन से कोई कार्य नहीं कर पाती थी। वेरी गुड। कठपुतली, पहली कठपुतली का समर्थन किसने किया और क्यों किया? पहली कठपुतली का समर्थन बाकी कठपुतलियों ने किया क्योंकि उनके मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा जागी। ओके, ये बताइए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम लगता है उन्हें स्वर कहते हैं। रुकावट होती है कि नहीं मुख में? नहीं होती। नहीं होती है, ठीक है। अयोग बाह्य वर्ण कौन कौन से हैं? अंग और अहंग। राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ किस प्रकार उनकी सेवा किया करती थी? लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ सबसे पहले उनका सिर पेट छूकर ज्वर का अनुमान लगाती, फिर उनके लिए विशेष तरह का भोजन बनवाती और पूरे दिन चारपाई पर बैठकर उनका ध्यान रखती। ओके, वेरी गुड परी, केवल एक आंसर आपका गलत है, बाकी सारे सही थे। ओके, यू कैन लीव। नेक्स्ट है प्रज्ञा रावत, अनम्यूट हो आप प्रज्ञा। यस मैम। ओके, चलो प्रज्ञा बताओ, अब आप पक्षी कहाँ झूलना पसंद करते हैं? स्वतंत्र पेड़ की डालियों पे। ओके, नेक्स्ट है, पक्षियों को तारे कैसे प्रतीत होते हैं?
अनार के दानों के जैसे। वेरी गुड। लेखक ने हिमालय की बेटियों में चंचल किसको माना है? चंचल किसे माना है? नदियों को। वेरी गुड। कठपुतली के स्वर में किस तरह का भाव झलकता है? क्रोध। क्रोध या गुस्से का? अच्छा ये बताइए कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिनका संस्कृत में जिन्हें संस्कृत से हिंदी में बिना किसी बदलाव के लाया गया है, उन्हें शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं उन्हें? तद्भव। नो, तत्सम होंगे। ओके परी, आपके 4 आंसर सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट सॉरी प्रज्ञा। यस उर्वशी, आप अपना कैमरा वगैरह वॉल्यूम वगैरह चेक कर लो, उसके बाद में आप वंशिका के बाद में आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। वंशिका अनम्यूट हो आप। यस वंशिका। यस वंशिका। यस मैम। वीडियो ऑन करो अपना, आप नहीं दिख रहे हो कैमरे के सामने। मैम मेरा वीडियो ऑन है। अब भी ऑन हुआ है। कठपुतली के स्वर में किस तरह का भाव झलकता है? कठपुतली के स्वर में गुस्से का भाव चला है। ठीक है, ये बताइए समुद्र ने हिमालय की किन 2 बेटियों का हाथ थामा है? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार रिपीट कर दो। समुद्र ने हिमालय के किन 2 बेटियों का हाथ थामा है? समुद्र ने हिमालय की 2 बेटियों का हाथ थामा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड। कालिदास की प्रसिद्ध रचना बताओ। मेघदूत। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है वंशिका। ओके यस मैम। गांव में किसी के बीमार होने पर दादी माँ उनकी सेवा किस प्रकार करती थी? गांव में किसी के बीमार होने पर दादी माँ उनकी सेवा लेखक की तरह ही करती थी और उनको 50 तरह किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। वह लोगों के पेट और सर को छूकर ज्वर या बुखार का अनुमान लगाती थी और उन्हें उसको ठीक करने का उपाय भी बताती थी। ठीक है। पक्षियों को कट्टुक निम्बोरी भली क्यों लगती थी? मैदा की तुलना में 2 आंसर पक्षियों को कट्टुक निम्बोरी इसलिए भली लगती। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप बोलो, आ जाएगी आवाज क्लियर। आपके यहाँ से बैकग्राउंड से वॉल्यूम आ रहा है। पक्षी स्वतंत्र यस मैम। स्वतंत्र रहकर मिली हुई कट्टुक निम्बोरी भी उन्हें कड़वी होते मीठी लगती थी, क्योंकि वे आजाद रहकर वृक्ष की एक डाल से दूसरी डाली पर फुदक सकते थे और अपने मेहनत से पाई हुई कट्टुक निम्बोरी भी खा सकते थे। ठीक है। पक्षी कब मधुर स्वर में गीत गाते थे? पक्षी जब आजाद होते थे, खुले आकाश में उड़ते थे, तो तब वह मधुर स्वर में गीत गाते थे। ओके वंशिका, सारे आंसर सही है। नेक्स्ट उर्वशी साहू। ओके यस उर्वशी साहू, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लो बेटा। मैम मेरी वॉइस आ रही है अब आपको क्लियर? हाँ क्लियर आ रही है। मैम मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन किया है। ओके
ठीक है उर्वशी, आर यू रेडी? यस मैम। बताइए, काका कालेल करने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका काले करने नदियों को लोकमाता, मैंने ये कॉपी में करवाया है और बुक में भी करवाया ये प्रश्न है। अच्छा ये बताइए कि पाठ दादी माँ के अकॉर्डिंग आपको बताना है, लेखक की कमजोरी क्या है? लेखक की कमजोरी क्या है पाठ दादी माँ के अकॉर्डिंग? जरा सी परेशानी होते ही वो क्या हो जाते हैं? किसकी याद आने लगती है लेखक को? याद आते हैं दादी माँ की याद आने लगती है। लेखक को हल्की बीमारी क्यों अच्छी लगती थी बचपन में? उनको हल्की बीमारी इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उनको झाग भरे पानी में नहाने को मिलता था। हल्की बीमारी में झाग भरे पानी में नहाएगा क्या? कौन नहाने देगा बताओ? सोच के आंसर दो बेटा। ओके उर्वशी, नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते थे? पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते थे? अनम्यूट हो आप। मैम पक्षी आजाद जीवन जीना चाहते थे। ठीक है, राइट आंसर है। पक्षियों को क्या खाना पीना अच्छा था? अच्छा लगता था? पक्षियों की बहती नदी का पानी पीना और कटुक नींबूरी खाना अच्छा लगता था। ठीक है, कठपुतलियां गुस्से से क्यों उबल पड़ी? कठपुतलियां गुस्से से इसलिए उबल पड़ी क्योंकि उनको अपने पांव पर खड़े नहीं होने देते थे और उनको अपनी आजादी जीनी थी। ओके, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वेरी गुड। एक और प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी में बदले जाते हैं। तत्सम बदले जाते हैं या तद्भव बदले जाते हैं? तद्भव बदले जाते हैं। ठीक है, ओके उर्वशी, यू कैन लीव, टाइम भी ओवर हो चुका है। यस रवि सर।